राधे राधे। वेलकम टू आर एन मेडवर्स एक्स। मैं रिंकू नेहरा, एक बीएमएस स्टूडेंट। ये मेरा पहला वीडियो है। इसके बाद से मैं आपसे डेली कनेक्ट करूँगी कुछ ऐसे टॉपिक लेके जो आप डेली लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। कुछ जस्ट खाने पीने की हैबिट्स जो डेली लाइफ में आप फॉलो करते हैं, उसकी वजह से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बिना डॉक्टर के पास जाए, जो आपके आहार विहार से पैदा होती हैं और जिनकी नॉलेज सबको होनी चाहिए। आज का हमारा पहला टॉपिक है दीवासेन। दीवासेन का मतलब दिन में सोना। सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त के बीच का जो टाइम गैप है, अगर आप उसमें नींद लेते हैं तो उसको दीवासेन कहते हैं आयुर्वेद की लैंग्वेज में। मतलब दिन में सोना ही आप समझिए बेसिकली। तो क्या दिन में सोना सबके लिए सही है? किसके लिए सही है, किसके लिए गलत है? कौन कौन सी ऋतु में आचार्यों ने दीवासेन को सही बोला है, इस पे भी बात करेंगे हम। तो देखिए, बेसिकली दीवासेन पे हम बात कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि नींद को आयुर्वेद में त्रियोपस्तंभ में रखा गया है। त्रियोपस्तंभ समझिए आप। त्रियोपस्तंभ मतलब तीन पिलर्स। कौन कौन से तीन पिलर्स? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इनको त्रियो उपस्तंभ माना गया है। तीन उपस्तंभ मतलब कि आपका जीवन इन पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, आपकी हेल्थ इन पे कम्प्लीटली डिपेंड करती है। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, वो पिलर्स के सहारे खड़ी रहती है, वैसे ही अपना जो लाइफ है, अपना जीवन इन पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो देखिए, निद्रा को इसमें रखा गया है, इसलिए अगर अच्छी नींद आप समय पे नींद ले रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत बलवर्धक हो सकती है, अच्छी हो सकती है। लेकिन वही नींद अगर आप गलत समय पे ले रहे हैं तो बहुत सारी क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स, उसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, बीमारी आ सकती है। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलता। तो देखिए, बात करते हैं दीवाशयन की, मतलब दिन की नींद की। दिन में सोने से आचार्य चरक कहते हैं कि कफ और पित्त बढ़ता है। ये कफवर्धक और पित्तवर्धक होती है। अब कफ और पित्त क्या है? वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं हमारी बॉडी में। जब तक ये बैलेंस बने रहते हैं, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। जैसे ही इनमें बैलेंस बिगड़ता है, किसी भी चीज़ से, आपके खाने पीने से, नींद से या ब्रह्मचर्य से, तो आपकी बॉडी में मतलब बीमारियां आने लगती हैं, हेल्दी नहीं रहती। मॉडर्न से भी हम रिलेट करें तो जैसे कि फ्लूइड्स जब बैलेंस रहते हैं तो बोला गया है कि हेल्थ है। जब इम्बैलेंस होता है किसी भी टाइप से, तो वो अनहेल्दी होता है। तो वैसे ही आयुर्वेद वात पित्त कफ को मानता है। ठीक है, तीन दोष जब तक बैलेंस बने रहेंगे तब तक आप हेल्दी हैं। तो दिन में सोने से आचार्य चरक ने साफ साफ बोला है कि क्या है, कफ और पित्त बढ़ता है। सो कफ और पित्त बढ़ने से जितनी बीमारियां होंगी वो अपनी बॉडी में आ जाएंगी। जैसे कि स्थूलता, ओबीस, मोटापा हो जाएगा। प्रमेह, जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं, वो हो जाएगी। ये सारी लॉन्ग टर्म की बीमारी हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो आपको गौरवता मतलब हैवीनेस बॉडी में फील होती है, हेडेक होता है सर में, स्मरण शक्ति, बुद्धि नाश हो सकता है, जैसे कि आप चीज़ें भूलने लगते हैं, ऐसा। अरुचि हो सकती है भोजन में, खाने का मन नहीं करना, जी मिचलाना, या फिर कास कास को भी बोला गया है। हृदय में ऐसा लगेगा कि जैसे लेप किया गया है, कि मतलब भारीपन आप समझ सकते हैं। तो ऐसी कफ से और पित्त से रिलेटेड मतलब अग्निमांद्य, आपको बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव पावर खराब हो गई है आपकी, एक टाइप से वीक हो जाना, अग्निमांद्य। तो उससे फिर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आएंगी। तो ये सारी कफ और पित्त वाली बीमारियां आपको होने लगेंगी। ठीक है, हो सकते हैं जो कफ और पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति हैं वो दिन में ना सोएं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, उनका कफ बढ़ा हुआ है। और दिन में सोएंगे आप, कफ और बढ़ जाएगा। तो आपकी बॉडी में मतलब वो तो सोने पे सुहागा मान लिए बीमारी के लिए, तो कि कफ ऑलरेडी बढ़ा था, आप दिन में और सो गए, आपने और कफ बढ़ा लिया, तो उससे क्या होगा, फिर इतना ज़्यादा कफ बढ़ जाएगा तो आपको सारी कफ से रिलेटेड ये सारी बीमारियां जो मैंने बताई हैं ये होंगी ही होंगी फिर आपकी। लेकिन कौन-कौन है जो कि सो सकते हैं, दिन में सो सकते हैं? ऐसे भी आचार्य चरक ने बताया जो एक्सेप्शन है, जो दिन में सो सकते हैं। तो मतलब एक तो वात प्रकृति वाले, जिनका वो वात बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वात श्रवण के लिए क्या है, थोड़ा कफ बढ़ाना पड़ेगा, तो आप दिन में सो सकते हैं। अब एक्चुअली में वात प्रकृति किसकी है, कफ प्रकृति किसकी है, इसके लिए मैं आपको प्रकृति जाननी पड़ेगी। कैसे जाने, ये सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी एक दिन। ठीक है, तो बेसिकली अभी, या फिर क्या क्या गुण हो सकते हैं आपकी बॉडी के, वात पित्त कफ प्रकृति अगर है तो ये भी चीज़ें मैं आपसे आपके साथ किसी एक दिन डिस्कस करूंगी। अभी के लिए आप समझिए कि जो दुबले पतले लोग हैं लगभग वो वात प्रकृति के ही हैं, और जो अच्छे खासे हेल्दी लोग हैं वो कफ प्रकृति के हैं, तो वो दिन में बिल्कुल नहीं सोएं। लेकिन जो ये वात प्रकृति वाले हैं ये सो सकते हैं। जिसको कोई डिजीज़ है, बहुत लंबे टाइम से क्रोनिक डिजीज है, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर जो लंबे टाइम से बीमार चले आ रहे हैं, ठीक है, ये लोग दिन में सो सकते हैं। इनके लिए एक्सेप्शन बताया गया है कि ये दिन की नींद ले सकते हैं। लेकिन किनको बिल्कुल नहीं सोना है? कफ प्रकृति वालों को बिल्कुल नहीं सोना है।
तो बेसिकली अब तक हमने देखा कि कौन-कौन दिन में सो सकता है, कौन-कौन नहीं सो सकता है, क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं दिन में सोने से। अब हम बात करते हैं कि आप किस-किस ऋतु में, किस-किस मंथ में आप दिन में सो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट, तीनों के अकॉर्डिंग ही, मतलब तीनों के मत अनुसार ही आप सिर्फ़ ग्रीष्म ऋतु में सो सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु कौन-सी होती है? जो मई और जून के दोनों महीने होते हैं, उनको ग्रीष्म ऋतु में माना है। मतलब ग्रीष्म ऋतु में सब लोग सो सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के क्या हुआ है, हर ऋतु में निषेध बताया गया है कि हर ऋतु में दिवाशन निषेध है। क्यों ग्रीष्म ऋतु में क्यों बोला गया है? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में ऑलरेडी बॉडी में वात बढ़ा हुआ होता है। वात बढ़ा हुआ होता है, वात को कम करने के लिए बॉडी में कफ बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि रातें छोटी होती हैं और दिन लंबे होते हैं, तो उससे बॉडी में रुक्षता आती है और वात बढ़ जाता है। तो इसलिए उसको कम करने के लिए, वात शमन करने के लिए आपको कफ बढ़ाना है, उसके लिए दिन में आप 20 से 30 मिनट सो सकते हैं। लेकिन हाँ, खाने के तुरंत बाद कोई नहीं सोए। लगभग बच्चों की आदत होती, सबकी आदत होती, दिन में हैवी फूड खाया और खाते ही क्या है, बेड पे चले गए, खाते ही कोई नहीं सोएगा। और दूसरी बात, अगर आप दिन में सो गए हैं तो उठ के थोड़ा टहलना है, वॉक करना है, ठीक है? सीधा ही क्या है, हैवी वर्क पे नहीं लग जाना है, ठीक है? या फिर ऐसे पड़े नहीं रहना है। उठते ही आपको हल्की वॉक करनी है, ठीक है? खाना खाने के तुरंत बाद कोई नहीं सोएगा। उससे प्रॉब्लम हो सकती है आपको, कि डाइजेशन बिगड़ सकता है आपका। दूसरा, ऋतु मैंने बता दिया है कि सिर्फ़ ग्रीष्म ऋतु, मतलब गर्मी का जो टाइम है, उसके टाइम आप सो सकते हैं। बाकी ऋतु में, जैसे कि जो अभी चल रही है, अभी शिशिर चल रही है, शिशिर जा रही है, अभी आप अवॉइड करें दिन में सोना कंप्लीटली। जो कुछ लोग मैंने बताए हैं उनको छोड़ के। ये लोग जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो बच्चे को फीड करा रही हैं, या फिर जो काफ़ी बीमार चल रहे हैं, बुज़ुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको आप दिन में सुला दीजिए इन ऋतुज़ में, कोई दिक्कत नहीं है, 20 से 30 मिनट। लेकिन कुछ लोग अभी है कि कुछ लोग नाइट ड्यूटी नाइट ड्यूटी करते हैं, उनको तो दिन में सोना पड़ेगा ऑब्वियसली, कभी ना कभी तो वो सोएँ। तो उनके लिए है कि वो सुबह आते ही क्या करते हैं, खाना खा के डायरेक्ट सो जाते हो आप लोग। तो ऐसा अवॉइड करें, खाना खा के तुरंत ना सोएँ, कुछ देर, कुछ टाइम गैप के बाद ही आप सोएँ, ठीक है? उठने के बाद आप थोड़ा टहलें, अगर आप दिन में सो रहे हैं तो। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो फाइनली कंक्लूड करें तो कौन सो सकता है, कौन नहीं सो सकता, ये मैंने बता दिया है। कफ प्रकृति वाले लगभग सारी ऋतु में ही अवॉइड करें। लेकिन अगर आप सोना है, थोड़ा बहुत थके हुए हैं और आप सोना चाहते हैं, तो बैठे बैठे झपकी लेना कफ प्रकृति के लिए सही बताया गया है। थोड़ा सा बैठे बैठे झपकी लीजिए, या 20 से 30 मिनट अगर आप सोना चाह रहे हैं तो बाईं ओर करवट लेके, मतलब लेफ्ट साइड करवट लेके आप सोइए। खाने के तुरंत बाद कोई मत सोइए। सोने के तुरंत उठ के आप हैवी वर्कलोड वगैरह मत कीजिए, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीज़ों का। सिर्फ आप सोने, बैठने, उठने की आदत से अगर आप बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं तो प्लीज़ रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए आर्यन मेडवर्स एक्स के साथ, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।